चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यूपेक नेम के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूपेक नामकरण। तो आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, यू का मतलब हो गया यूनियन, और पी का मतलब हो गया प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, और सी का मतलब क्या हो गया केमिस्ट्री। तो रूट वर्ड के जो आगे लगा होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, रूट वर्ड के जो पीछे लगा होता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसी तरह प्रीफिक्स के दो कंपोनेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स के भी दो कंपोनेंट है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द। तो प्रिंसिपल चेन में उपस्थित कुल कार्बन की संख्या कहलाता है रूट वर्ड। आता है प्रिंसिपल चेन दोस्तों। प्रिंसिपल चेन हमारा लॉन्गेस्ट होना चाहिए मतलब लंबा, लॉन्गेस्ट के साथ साथ लगातार होना चाहिए मतलब कंटिन्यूअस, और जो चेन होगा वो हमारा कार्बन का चेन होना चाहिए, उसको प्रिंसिपल चेन कहते हैं। कार्बन का आइटम का संख्या और मूल शब्द। एक कार्बन का रूट वर्ड मीथ होता है, दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट और छह कार्बन को हेक्स। सात कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, नौ कार्बन को नन बोलते हैं, 10 कार्बन को डेक बोलते हैं, 11 कार्बन को अनडेक बोलते हैं, 12 कार्बन को डुडेक बोलते हैं, 13 कार्बन को ट्राइडेक बोलते हैं, 14 कार्बन को टेट्राडेक बोलते हैं, 15 कार्बन को पेंटाडेक, 16 कार्बन को हेक्साडेक बोलते हैं, 17 कार्बन को हेप्टाडेक बोलते हैं, 18 कार्बन को ऑक्टाडेक बोलते हैं, 19 कार्बन को नोनाडेक बोलते हैं, 20 कार्बन को आइकोस बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स लिंकेज के बारे में बताता है। तो कार्बन के बीच उपस्थित बॉन्ड की संख्या को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तब एन लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स में इन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में आइन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर दो ठो डबल बॉन्ड हो तब डाइन लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच दो ठो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तब डाई आइन लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप को जो प्रस्तुत करता है उसको सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। एक है हमारा फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप का नाम, और तीसरा सेकेंडरी सफिक्स। तो COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड लिखते हैं। SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। दो कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ब्रिज बनाओ, वो कहलाता है एसिड हाइड्राइड, और सेकेंडरी सफिक्स में ओइक अनहाइड्राइड लिखते हैं। COR को ईस्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में OH लिखते हैं। COCl को एसिड क्लोराइड बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। CONH2 को अमाइड बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में अमाइड लिखते हैं। CN को साइनाइड बोलते हैं और सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल लिखते हैं। NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं। CO को कीटोन बोलते हैं और सेकेंडरी सफिक्स में ऑन लिखते हैं। OH को अल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखते हैं। SH को थायो अल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में थायोल लिखते हैं। NH2 को अमाइन लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में अमाइन लिखते हैं। O को ईथर लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इसका नहीं होता है। NO2 को नाइट्रो ग्रुप लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इसका नहीं होता है। X को हेलो ग्रुप लिखते हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। हेलो ग्रुप को प्यार से हेलोजन बोलते हैं। तो जन का मतलब हो गया फॉर्मेशन और हेलो का मतलब होता है सोल्ट। तो जो सोल्ट बनाता है उसको हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो एस्टेटिन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है,
आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है। एस्टेटिन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रिलीज होता है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। फंक्शनों को याद करने का कुछ ट्रिक। तो COOH को बाप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चाचा का नाम है सल्फोनिक एसिड और चाचा के 4 ठो बच्चा है। पहला बच्चा का नाम है एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा बच्चा का नाम है ईस्टर, तीसरा बच्चा का नाम है एसिड क्लोराइड और चौथा बच्चा का नाम है अमाइड। फिर आता है जुड़वा बच्चा। पहला जुड़वा बच्चा का नाम है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, दूसरा जुड़वा बच्चा का नाम है एल्डिहाइड और कीटोन, तीसरा जुड़वा बच्चा का नाम है अल्कोहल और थायो अल्कोहल। फिर है अम्मी मतलब अमाइन, तो अम्मी इधर मतलब ईथर। उसके बाद है फिर नाइट्रो ग्रुप और हेलो ग्रुप। जैसे मेरा नाम है दोस्त मिस्टर हिमांशु मेहता, तो हिमांशु हमारा क्या है? मूल शब्द है। हिमांशु के आगे मिस्टर लगा हुआ तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स जिसको उपसर्ग कहते हैं। और हिमांशु के पीछे मेहता लगा हुआ तो हो गया हमारा सफिक्स। जैसे ये हमारा मान है, मान हमारा है मूल शब्द, तो मान के आगे अप लगा हुआ तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स और बन जाता है अपमान। और मान के पीछे दाई लगा हुआ तो दे हमारा हो गया सफिक्स जिसको प्रत्यय कहते हैं।